फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पेंसिल शेडिंग में लैंडस्केप। तो इसके लिए हम पहले पेपर पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर कुछ ज़मीन के ऐसे भाग बनाएंगे। फिर हम यहाँ एक छोटा सा घर बनाएंगे, झोपड़ी टाइप। फिर हम इसमें दरवाज़ा ऐसे बनाएंगे और एक छोटी सी खिड़की बनाएंगे, क्योंकि घर में जब तक खिड़की ना हो तब तक घर अच्छा नहीं लगता। अब हम यहाँ एक ट्री बनाएंगे, वो भी सूखा हुआ। वैसे इस पेड़ के पास एक नदी है, फिर भी ये पेड़ सूखा हुआ है। अब हम यहाँ उस साइड भी एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बनाएंगे और उसमें भी एक झोपड़ी बनाएंगे। अब हम नदी के उस पार दूर से दिखते हुए कुछ छोटे छोटे पेड़ ऐसे बनाएंगे। पेड़ काफी बड़े हैं, लेकिन दूर होने के कारण बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब हम शेडिंग करेंगे। आसमान को हम पेंसिल के द्वारा ऐसे शेड करेंगे। और जहाँ जहाँ हमने पेड़ बनाए हैं वहाँ हम थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पेड़ बनाने हैं। अब हम यहाँ कुछ थोड़ी डार्क शेडिंग करेंगे ऐसे। ये हम जमीन को शेड कर रहे हैं। अब हम यहाँ आसमान में फिर से थोड़ा सा डार्क शेड करेंगे। पहले हमने सभी लाइट शेड दिए, अब हम सभी को डार्क शेड देंगे। डार्क शेड के लिए हमने 10B पेंसिल का यूज़ किया है, आप भी कर सकते हैं। डार्क शेडिंग के लिए 8B पेंसिल का भी यूज़ होता है।
अब हम यहाँ पेड़ बनाएंगे। लैंडस्केप में दूर से दिखते हुए छोटे छोटे पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हम इसे ऐसे पेंसिल शेडिंग के द्वारा बनाएंगे। जिन्हें पेंसिल से कुछ भी ऐसे शेडिंग करके या कुछ भी बनाने नहीं आता है, वो इसे बनाकर सीख सकते हैं। ये हमारे दूर के दिखने वाले छोटे छोटे पेड़ बनके तैयार हो गए। अब हम झोपड़ी को शेड करेंगे। इसमें जो दरवाजे बने हैं उन्हें हम और डार्क शेड देंगे ताकि लगे कि हाँ अंदर कुछ है। झोपड़ी के किनारे किनारे डार्क शेड ऐसे करेंगे ताकि झोपड़ी उभर के आए। ये जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है वो नदी है और ये जहाँ झोपड़ी है वो जमीन है, तो नदी से थोड़ा थोड़ा जमीन कटा हुआ दिखाई देता है, तो ये हम उसे बना रहे हैं। अब हम नदी को शेड करेंगे। जमीन के उस साइड भी हम थोड़ी थोड़ी जमीन के टुकड़े ऐसे कटे हुए पानी से दिखाएंगे ताकि ऐसा लगे कि नदी से जो जमीन है वो थोड़ा उभरा हुआ ऊपर उठा हुआ है। ऐसे आपकी लैंडस्केप बहुत ही सुंदर दिखेगी। अब हम इसे एक बार और डार्क शेड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बिगिनर हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। आपको जो भी सीखना हो आप मुझे कमेंट आइएगा और मैं वो बनाऊँगी। कलर में हो तो कलर में बनाऊँगी, पेंसिल शेडिंग में हो तो पेंसिल शेडिंग में बनाऊँगी। आपको जो भी सीखना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, जो भी देखने का मन हो आपका वो भी। अब हम इधर साइड के घर को भी झोपड़ी को शेड करेंगे। हमने घर में जो छोटी सी खिड़की बनाई थी उसे भी शेड करेंगे और घर के अंदर जो दरवाज़ा है झोपड़ी के उसको भी शेड करेंगे। अब हम पानी में शेडिंग स्टार्ट करते हैं और जो पेड़ हमने बनाए हैं दूर से दिखते हुए उनकी जो शेडो है, छाया है, वो हम पानी में दिखाएंगे। ये नदी है और नदी में हम पेड़ की जो
छाया है उसको दिखा रहे हैं। यहाँ हम एक लकड़ी ऐसे खंभा बनाएंगे जिसमें हम नाव को बांधेंगे। अब हम यहाँ एक छोटा सा नाव बनाते हैं। ताकि जो इधर घर में है, जो इस साइड घर में है, वो उस साइड वाले घर में जा सके। अब हम नाव को एक रस्सी से बांध देंगे। आपने देखा होगा नदी के किनारे नाव हमेशा रस्सी से बंधी होती है ताकि पानी के बहाव से वो नदी में बह न जाए। ये जो जमीन का भाग जो उभरा हुआ है दोस्तों, उसे हम थोड़ा सा शेड करेंगे, ऐसे पानी में उसकी छाया दिखाएंगे। अब हम नदी को थोड़ा और डार्क शेड देते हैं। अब हम पेड़ को बनाएंगे। पेड़ को भी हम शेडिंग देते हैं। पहले हम हल्का शेड करेंगे पेड़ को, बिल्कुल ऐसे। एक बात का ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, पेंसिल शेडिंग करते समय जो पेंसिल डार्क जो पेंसिल होती हैं आप उन्हें यूज़ करते हैं तो वो हाथ में लग जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने पेंटिंग के ऊपर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लें और उसे जहाँ जहाँ आप अपने हाथों को रखते हैं पेंटिंग के ऊपर, अपने हाथ के नीचे उस पेपर को रखें और शेड करें। इससे आपकी पेंटिंग भी नहीं खराब होगी और आपके हाथ में भी नहीं लगेगा। मैंने नहीं रखा है लेकिन आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हमारा पेड़ पहले शेड को हमने कर दिया है पेड़ को। अब हम डार्क शेड करेंगे साइड साइड से। पहले लाइट शेड दिया था, अब इसे हम डार्क शेड देंगे किनारे किनारे। पेड़ की टहनियाँ जिधर झुकी होती हैं आपको उधर डार्क शेड करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और मुझे क्या बनाना चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेड़ की जड़ों में भी थोड़ा थोड़ा डार्क ऐसे शेडिंग देंगे ताकि पेड़ रियल दिखे और ऐसा लगे कि हाँ ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे। अब हम थोड़ा थोड़ा रबड़ की सहायता से ऐसे मिटाएंगे और चांद बनाएंगे और बादल बनाएंगे। तो अगर आपको चांद बनाना है तो पहले आप पेंसिल से गोल ऐसे कर लीजिए या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं तो ऐसे ही बनाइए। और रबड़ की सहायता से आप इसे मिटा सकते हैं और मिटा के बिल्कुल ऐसे क्लीन कर सकते हैं। और ऐसे अब हम बादल बनाएंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक